एक गांव में एक लड़का था जो अंदर और बाहर दोनों से बहुत अच्छा था। मतलब उसे कभी किसी को दर्द में नहीं देखा जाता। उसकी बातें ऐसी कि कोई भी शख्स उसके साथ रहने पर मजबूर हो जाए। सारे गांव वाले उससे बहुत खुश रहते और उसे अपनी इस चीज़ का अच्छे से पता था कि वो किन चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। एक दिन उसी गांव में कहीं दूसरे गांव से कुछ लोग रहने आए। एक परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। परिवार में माँ बाप, एक छोटा भाई और एक लड़की जिसे कोई भी देखे तो काफ़ी देर तक देखता ही रहे। उन लोगों के आने से सारे गांव में जैसे एक खुशी सी छाई हुई थी। उस लड़की को गांव के सभी लड़के काफ़ी ज़्यादा पसंद करते। उसे देखना, कभी घर के आसपास से निकलते हुए घर के अंदर झांकना, और कभी वो बाजार से निकले तो उसको छुप कर देखने वालों का तांता लगा रहता। फिर एक दिन वो लड़की अपनी ही कुछ सहेलियों के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर गांव के किसी रास्ते से गुजर रही थी। वहीं कुछ दूरी पर यह लड़का पेड़ की छांव में बैठकर गन्ने को चबा रहा था कि तभी देखता है कि एक बैलगाड़ी का पहिया गांव की कच्ची मिट्टी में धंस गया और काफी कोशिश के बाद वो नहीं निकल रहा था। फिर ये लड़का उठा और बिना किसी के बुलाए खुद ही उस पहिए को धक्का लगाने लगा। और जैसे ही वो पहिया बाहर निकला और इसने चेहरा उठाकर उस बैलगाड़ी में बैठी सवारी को देखा तो हैरान हो गया। ये वही लड़की थी जिसके बारे में उसने सबको बातें करते सुना था। इस लड़की ने उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल की और ये लड़का उसे बस देखता रहा। अब छोटे से गांव में कभी किसी मंदिर के अंदर तो कभी किसी नदी के पास से गुजरते हुए अक्सर ये लोग रास्ते में मिल जाते और फिर दोनों ने धीरे धीरे बात करनी शुरू की। लड़के ने उसे सीधा बता दिया कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। और उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा लगता है। दिन बीते, कुछ महीने बीते और इन दोनों में नज़दीकी और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर एक दिन हुआ ये कि लड़की के परिवार ने उसका रिश्ता किसी शहर के लड़के के साथ पक्का कर दिया। अब क्योंकि लड़की सुंदर और पढ़ी लिखी थी तो उसके लिए रिश्ते भी बड़े बड़े आते। इसने जब इस लड़के को ये सब बताया तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। ऐसा लगता कि जैसे कोई चीज़ जो शायद उसकी थी भी नहीं, या शायद सिर्फ उसी की थी, वो उससे किसी ने ले ली हो। और इतना बताकर वो लड़की हमेशा के लिए इससे अलग कहीं दूर चली गई। इधर इसका कुछ मिनट गुजारना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता था कि अब इस गांव में, इस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं। वो घंटों एक ही जगह बैठा रहता और बस यही सोचता कि जिंदगी को आगे कैसे बिताऊं। फिर एक दिन जब उसके सब्र का बांध बहुत टूटने लगा तो वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर वहीं से कूदने के बारे में सोचने लगा। इससे पहले कि वो वहां से कूदता, वहीं पास बैठा एक साधु जो अक्सर वहां शांति के लिए आ जाया करता था, उसने उससे कहा कि इतनी सस्ती है जिंदगी तुम्हारी जो अभी इसे खत्म करना चाहते हो। और तब ये लड़का चिल्लाने लगा, तो क्या करूं मैंने उससे इतना प्यार किया था और बदले में क्या मिला, चली गई ना वो। और तब उस बाबा ने इससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम उससे प्यार करते थे। इसने कहा, मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता था, मैं चाहता था वो मेरी बनकर रहे, कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता मैं। और तब जो उस बाबा ने कहा, उस चीज़ ने इस लड़के को पूरी तरह हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि प्यार और मोह में बहुत फ़र्क होता है, यानी लव और अटैचमेंट दोनों बहुत अलग चीज़ है। प्यार मुक्ति चाहता है मगर मोह यानी अटैचमेंट बांधना चाहती है। मोह में पाने की इच्छा होती है कि वो सिर्फ मेरे पास रहे, और प्यार में सिर्फ देने की खुशी कि वो जहाँ भी हो मगर खुश होना बहुत ज़रूरी है। प्यार चाहता है कि मुझे उसके साथ गर्व महसूस हो, मगर मोह चाहता है कि वो मेरे साथ गर्व महसूस करे कि मैं क्या चीज़ हूँ। प्यार हमेशा आपको उसके साथ ये फील करवाएगा कि आप उसके साथ सुकून से कुछ पल बिताएं, उसको सुने, उसको महसूस करें। मगर मोह हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता है कि वो हमेशा मुझे फील करे, वो मेरी हैसियत देखे, वो मुझे ऐसे सोचे कि उसको मेरे अलावा कोई दूसरा मेरे जितना पावरफुल लगे ही ना। प्यार कहता है कि उसको हर एक चीज़ अचीव करवाने में मैं मदद करूँगा, और मोह कहता है कि मैं खुद उसके लिए सब कर दूंगा। मतलब मैं उसे कभी ये फील होने ही नहीं दूंगा कि उसे कुछ जिंदगी में करना पड़े, जबकि प्यार उसको काम करने का मौका देगा ताकि वो जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत को खुद भी हैंडल करे, खुद को और ज्यादा मजबूत बनाए। फिर वो साधु बोले कि अगर तू उसे सिर्फ पाना चाहता है तो ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक अटैचमेंट है जो वक्त के साथ धुंधली पड़ने लगेगी। और अगर तू सच में उसे प्यार देना चाहता है तो उसे आज़ाद करना सीख ताकि उसकी खुशी में तू भागीदार रहे। और तब इसे सब कुछ समझ आने लगा और इसी दिन के बाद ये फिर से पहले वाली जिंदगी में वापस आया।
और फिर से अपनी ज़िंदगी को सुकून से बिताने लगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको आज की वीडियो से क्या सीखने को मिला। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।